हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग मैथ पढ़ते हैं। मैथ में कहाँ तक पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, और आपको श्रृंखला प्रमेय बताए थे या श्रृंखला नियम बताए थे। ठीक है, वही उसी चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए इसमें अगर हम एक प्रकार से देखना चाहें तो यहाँ ए एक्स प्लस बी ये भी टी मान सकते हैं, ये भी टी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग टी मानेंगे तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको भाग विधि से लगाएंगे। भाग विधि याद है ना आप लोगों को? भाग विधि याद है? भाग विधि याद है ना? कैसे लगाते थे हम लोग? क्या करते थे भाई भाग विधि में? क्या करते थे? हर का वर्ग फिर हर को छोड़ते थे। अरे भाई जैसे मान लो अगर y इक्वल टू भी अपान यू है तो हम लोग कैसे करते थे? लिखते थे डी वाई अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे? लिखते थे हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ते थे अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ते थे हर का अवकलन। क्यों मेरे भाई, यही तो होता है ना? तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यही रूल हम लोग इसमें लगाएंगे। इसमें लेंगे पहले डी डी एक्स, या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर। देखो अंश बटे हर में है तो सबसे पहले क्या करना है? हर का वर्ग लेना है, कॉस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। फिर आपको हर को छोड़ देना है, कॉस सी एक्स प्लस डी, हर को छोड़ देना है, अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ, इसका अवकलन करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। फिर आपको माइनस लगाना है, इस बार अंश को छोड़ना है, माइनस, अंश को छोड़ेंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और लेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ये चीज हो जाएगा सी एक्स प्लस क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। क्यों मेरे भाई, यही तो आएगा। अब हम इसके आगे लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस। देखो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, एक पल के लिए साइन ए एक्स प्लस बी को मतलब टी मान लो, ऐसे मन में अपने टी मान लेते, हो गया साइन टी। साइन टी का अवकलन क्या होता है? कॉस टी, मतलब हो जाता है कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का अवकलन करो। चलो ए एक्स का अवकलन ए इंटू वन, बी का अवकलन जीरो प्लस जीरो कर देंगे, ए इंटू वन प्लस जीरो। बात सुनाई? देखो ए एक्स का अवकलन ए हो गया, ए इंटू वन, बी का अवकलन क्या हो गया? कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, माइनस माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ठीक, कॉस का अवकलन देखो, इसको एक पल के लिए हम लोग इसको अगर टी मान लेते तो क्या होता है? कॉस टी। कॉस टी का अवकलन क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन टी, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाता है, साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का अवकलन करते हैं हम लोग, सी एक्स का अवकलन सी इंटू वन, और डी का अवकलन क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे यहाँ पे क्या, बिल्कुल वही चीज है। ठीक, अब हम इसके आगे पूरे बटे क्या लिख देते हैं? पूरे बटे हम लिख देंगे कास कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और सरल कर लीजिए, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, यहाँ पे है ए। भाई ए का गुणा वन से वन, ए का गुणा वन से कराएंगे ए, प्लस जीरो करेंगे तो प्लस ए ही आना है ना, तो ए का गुणा इससे कराएंगे ए, और यहाँ आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस, सी का गुणा वन से सी आएगा और सी का गुणा यहां करा देंगे, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये चीज हो गया। अब पूरे बटे यहां गया कास स्क्वायर, और आ गया क्या? सी एक्स प्लस डी, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मेरे भाई यही आंसर है इसका, यही क्या है इसका आंसर है। देख लो समझ में आया है कि नहीं आया है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आया है मेरे भाई?
देखो भाग विधि लगाए बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग विधि लगाए हैं। अब हम चलिए इसका क्या करते हैं, या हम लोग इसको भाग भी तो कर सकते हैं क्या मेरे भाई, भाग भी तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और सरल करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहां से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों का पूरे बटे है का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब इसके भी बटे का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके भी बटे ये है। तो हो गया हमारे पास ए कास स्क्वायर या कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कास क्या ए एक्स प्लस पूरे बटे आ गया कास स्क्वायर क्या आ गया सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ हो गया प्लस सी और हो गया साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और पूरे बटे हो गया कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मेरे भाई अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्क्वायर से ये भी कैंसिल हुआ क्योंकि का स्क्वायर सी एक्स प्लस कास सी एक्स प्लस डी है, यहाँ का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, स्क्वायर से कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हुआ। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं ये सोचो। देखो यही छोटी सी लाइन लिख देते हैं, ए यहाँ बचा है कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ तो सी एक्स प्लस डी है, मैच तो कर नहीं रहा है, इसको छोड़ेंगे, लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इंटू देखो यहाँ बचेगा दो कॉस था, दो कास स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर सी एक्स प्लस थी डी दो बार था, तो एक बार तो कट गया, तो एक बार बचेगा तो 1 कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और 1 कॉस को हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। मेरे भाई यही तो होगा, प्लस प्लस सी, देखो सी एक्स प्लस डी यहाँ है, सी एक्स प्लस डी यहाँ है। ठीक, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, देखो एक साइन एक कॉस मिलके टैन हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है टैन, तो हो जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी, हो जाएगा आपका टैन सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई डी। सॉरी दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, टैन सी एक्स प्लस डी ये चीज हो जाएगा। अभी टैन को टैन हो गया, अभी यहाँ एक कॉस बचा है तो कॉस को लिख देंगे सेक इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। बेटा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा मेरे भाई। देखो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ कास स्क्वायर कास सी एक्स प्लस डी है और हर में कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो कास स्क्वायर का मतलब होता है दो बार है वो पद, तो हम एक बार तो ये काट दिए, हाथ तो कट गई इससे, अब एक बार बचेगा तो यहाँ लिखिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी 1 कॉस रहेगा, ये एक जो कॉस बचा है तो उसको 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस हम क्या कर सकते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी। देखो साइन सी प्लस डी सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ कॉस दो बार है, एक बार ये कॉस एक बार ये साइन लेकर के साइन कॉस लगाएंगे तो टैन हो जाएगा, आ जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी। फिर एक बार फिर ये कॉस लेंगे तो 1 कॉस सी एक्स प्लस डी लेंगे तो वो बदल जाएगा सेक में, तो सेक सी एक्स प्लस क्या आ जाएगा डी आ जाएगा मेरे भाई। कोई डाउट है, कोई डाउट है मेरे भाई नहीं, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कौन सा है। अगला है y इक्वल टू कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या है 5, इसका हमें अवकलन करना है। तो हम डी डी एक्स लेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, भाई y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या आ गया 5 आ गया, कॉस एक्स क्यूब डॉट आ गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या आ गया आपका 5 आ गया। ये आपका देखो कौन सा फलन है पहला, ये कौन सा फलन मान लीजिए दूसरा। तो गुणा विधि याद है ना आपको, पहला फलन छोड़ेंगे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन छोड़ेंगे पहले फलन का अवकलन। चलिए यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला फलन छोड़िए कास एक्स क्यूब को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या हो गया 5। बात समझ आई, पहले फलन को छोड़े कास एक्स क्यूब को छोड़े, दूसरे फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या आ गया 5 आ गया।
प्लस प्लस क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और दूसरे फलन को छोड़ेंगे। इस बार साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ेंगे और पहले फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ये चीज हो गया। यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉस एक्स क्यूब आ गया पहली बार। अब हमें क्या क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर का करते हैं, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो हमें पहले घात का करना होता है। अवकलन हमेशा पहले घात का होता है, फिर पद का होता है, फिर जो थीटा दिया होता है उसका होता है। तो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर था, होल स्क्वायर करते पहले घात का, फिर हम अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का। फिर हम जो अवकलन करेंगे मतलब एक्स की पावर किसका करेंगे 5 का, या ये इसमें चलो यही डायरेक्ट करते हुए चलते हैं। पहले घात का अवकलन कीजिए, पहले घात का अवकलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है तो घात 2 है, 2 आगे 2 में से घटाएंगे, घात 5 नहीं है बेटे थीटा है पूरा, घात 2 है 2 आगे करेंगे 2 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर क्या आ जाएगा 5। अब हमें क्या अवकलन करना है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का। बात समझ में ना, पहले घात करके अब फिर जब घात हट जाएगी तो ये समझो ये वाला पद बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। बिल्कुल वैसे ही इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो कास का करोगे तो माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स क्यूब। अब करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ, श्रृंखला भाई, श्रृंखला का मतलब होता है चेन बनती है अवकलन के रूप में। तो पहले घात का अवकलन, फिर साइन एक्स की पावर 5 का अवकलन, और इसमें पहले कास, देखो कास एक्स क्यूब है, अभी कास क्यूब एक्स होता तो पहले क्यूब का करते, कास एक्स क्यूब है तो पहले कॉस का अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर जो है एक्स क्यूब का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। मेरे भाई यही तो होगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5। साइन का करोगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स की पावर 5। फिर अब अवकलन जो करना है वो एक्स की पावर किसका करना है 5 का करना है। आप चाहें तो अवकलन एक ही लाइन में कर सकते हैं, हम चाहते तो एक ही लाइन में कर देते हैं, लेकिन थोड़ा तोड़ के बता रहे हैं। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 लेंगे, प्लस देखो माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, घात 3 आगे और 3 में से एक घटा देंगे मेरे भाई, घात 3 आगे के और 3 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, ऐसे एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे। यहाँ पे देखो इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5। देखो एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5 आगे 5 में से घटा देंगे, 4 ही तो आना है मेरे भाई। घात आगे करते हैं और घात में से एक ही तो घटाते हैं, तो वही लिए हैं 5 आगे 5 में से एक हमने घटा दिया है। एक्स की पावर 5 था, 5 आगे के 5 में से एक घटा दिए, ये हो गया हमारे पास माइनस यहाँ पे क्या हो गया 3x स्क्वायर को आगे ले लो तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब आ गया। क्यों मेरे भाई, यही तो आना है। देखो इस फार्मूले को देख के आपके दिमाग में कोई घंटी बजती है कि नहीं बजती, देखो ध्यान से, तब बताओ। इस फार्मूले को देख के 2 साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5 को देख करके आपके दिमाग में कोई घंटी बजती है कि नहीं बजती है, बजती है। ठीक भाई, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ये ना साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो हम 5x की पावर 4 को आगे रख देंगे, 5x की पावर 4 और यहाँ लिख सकते हैं साइन, भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला है तो साइन 2x की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा हमारे पास cos एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, दिखाई तो दे रहा है ना, तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ हो गया 5x की पावर 4 और साइन 2x की पावर 5 cos एक्स क्यूब।
-3x² साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब। मेरे भाई कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट नहीं है? ठीक, देखिए इसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या आप लोग वहीं अगर गुणा करा देंगे 2 sin x, मतलब जो हम लोग sin 2 का फार्मूला लगाए हैं, अगर उसको भी नहीं लगाओगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। 5 दूनी 10 करके आएगा और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। इसके समझ में आया है ना? ठीक बेटा, अब हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y इक्वल टू 2 रूट कॉट x²। यही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको t मान लेंगे, लेट के और कॉट x² को हमने मान लिया है t, कॉट x² को हमने मान लिया है t, तो y इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट t। बात समझ में आई? फिर हम x² को क्या मान लेंगे? u। x² को मान लिया हम u, तो t बराबर कॉट, देखो x² था, x² को लिख दिए u। बात समझ लीजिए पहले। y इक्वल टू है हमारे पास 2 अंडर रूट कॉट x²। हमने पहले क्या किया, कॉट x² को t मान लिया, इसको मान लिए t, तो आ गया y इक्वल टू 2 अंडर रूट t। फिर x² को मान लेंगे हम u, तो t इक्वल टू था हमारे पास कॉट x², तो हो गया कॉट x² का मान लिख दिए u, तो आ गया हमारे पास कॉट u आ जाएगा। ये आ गया कॉट u। अब हम इसके आगे लगाएंगे, कैसे लगाना है देखो। आपको याद हो तरीका बताए थे, dy/dx लगाना। हमने माना है पहले t, फिर u माना है, तो हम लिख सकते हैं dy/dt डॉट dt अपॉन du डॉट du अपॉन dx। याद है कि नहीं याद है मेथड, जो आपको सवाल नंबर 1 और 2 में बताए थे? याद है ना? ये मेथड तो याद ही होगा आप लोगों को। तो हो जाएगा dy/dt या dy/dx इक्वल टू dy/dt डॉट dt अपॉन du डॉट du अपॉन क्या आ गया? dx। अब हम y का ऐसा मान रखेंगे जो t के पदों में हो, तो y का मान है 2 रूट t, तो इसका मान रख देंगे dt ऑफ y का ऐसा मान जो t के पदों में, तो y का मान है 2 रूट t, तो हो जाएगा 2 रूट t डॉट ddu ऑफ t का ऐसा मान जो u के पदों में हो, तो t का मान क्या है? कॉट u। t का मान क्या है? कॉट u। फिर आ जाएगा ddx ऑफ u का ऐसा मान जो x के पदों में हो, तो u का मान क्या है भाई? x² है, तो u का मान हो गया हमारे पास x²। बात समझ में? देखो y का ऐसा मान जो t के पदों में, तो y बराबर है 2 रूट t, तो रख दिए 2 रूट t ddu ऑफ t का ऐसा मान जो u के पदों में हो, तो t का मान u के पद में है cot u, तो रख दिए हम cot u डॉट ddx ऑफ u का ऐसा मान जो x के पदों में है, तो u बराबर है x², तो रख दिए x²। ये मेथड आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, देखो 2 कांस्टेंट था और हम अंडर रूट t का अवकलन करेंगे, 2 को आगे लिए तो लिख देंगे ddt ऑफ अंडर रूट t डॉट कॉट u का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर u, कॉट u का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर u होता है। x² का अवकलन आपका हो जाएगा 2x, x² का अवकलन क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। हम रूट t का करेंगे, देखो रूट का मतलब होता है घात में 1/2 होना। हम क्या करेंगे, घात को आगे करते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आगे, भाई 2 है, घात है 1/2, 1/2 आगे, इसमें से एक घटाएंगे तो माइनस 1/2 गुणे आ गया आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर u इंटू 2x। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, घात है माइनस 1/2, t की पावर है माइनस 1/2, जब हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं भाई 2x का गुणा इससे कराएंगे तो लिख सकते हैं माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर u पूरे बटे t की पावर 1/2, अर्थात माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर u बटे अंडर रूट क्या हो गया? t हो गया। अंडर रूट क्या हो गया? t। भाई u का मान तो आपको पता ही है, u का मान क्या है? x²।
और t का मान क्या है x के पद में, cot x स्क्वायर मान रख देंगे हम लोग। अब आ जाएगा -2x cosec u x स्क्वायर बाई अंडर रूट टी। तो ये हो गया अंडर रूट टी का मतलब हो गया cot x स्क्वायर, तो बाई हो गया अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा बाई अंडर रूट cot x स्क्वायर। बात समझ में आई मेरे भाई? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? इस टाइप का सवाल पहले भी तो आप लोग कर चुके हो। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा इसको, ठीक। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। y इक्वल टू दिया है cos रूट x। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको रूट x को t मान लेना है, लेट के, और रूट x को क्या मान लिए, t। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो गया cos t। बात समझ में आया ना? देखो y बराबर cos अंडर रूट x है, हमने क्या किया, लेट करके ये मान लिया कि अंडर रूट x बराबर क्या है, t है। तो आपका यहाँ पर अंडर रूट x हो गया t, यहाँ रख देंगे t, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, और डॉट हो जाएगा dt अपान क्या, dx। सही समझ में आया? dy बाई डी एक्स में हमने dt से गुणा और dt से भाग करके पद बनाया है, dy बाई डी टी डॉट dt अपान dx। y का ऐसा मान जो t के पद में, तो y बराबर cos t। t का ऐसा मान जो x के पदों में है, तो t बराबर अंडर रूट क्या है, x है। मान रख दीजिएगा, अवकलन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आया? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x इज एलिमेंट ऑफ r x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखो मॉड का मतलब होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। एफ एक्स दिया है और मॉड लगा है तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक बार होगी प्लस एक्स माइनस 1 और एक बार होगी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस 1। बात समझे बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब हम प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 होगा। क्यों 1 पे लेना है तो x का मान 1 से बड़ा होगा, तभी तो 1 में से घटाया गया है, मतलब x में से घटाया गया है, और ये होगा x इज लेस देन। देखो मान लीजिए अगर हमें x बराबर 1 निकालना होता, x बराबर 1 तो कब होता है, x बराबर जब 1 है तो एफ एक्स का मान है x माइनस 1, तो फलन का मान है एफ एक्स का x माइनस 1। अब मान रखते तो क्या होता हमारे पास, होता है f1 इक्वल टू 1 माइनस 1, टोटल कितना था 0। देखो अगर कह रहा है कि अवकलनीय अवकलित है या नहीं है, तो कब अवकलन नहीं होता, जब बाएं पक्ष का अवकलन LHD इज नॉट इक्वल टू RHD होता है। RHD मतलब लेफ्ट हैंड का डिफरेंशियल राइट हैंड के डिफरेंशियल के बराबर नहीं होता। जब लेफ्ट हैंड का डिफरेंशियल राइट हैंड के डिफरेंशियल के बराबर नहीं होगा तब तो अवकलनीय नहीं होगा, और जब बराबर होगा तब अवकलनीय होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल पहले कैसे निकालेंगे, L F डैश x, वो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले निकालेंगे LHD जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। LF F डैश x कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f आपका हो जाएगा x माइनस f1 बटे h माइनस h। ठीक, अब इसे थोड़ा सा समझना क्या है, लेफ्ट हैंड जाओगे, जैसे आप जा रहे हो 1 पे निकालना है तो आप x बराबर 1 यहाँ लिखोगे, इधर आओगे तो x बराबर 1 माइनस h, इधर आओगे तो 1 प्लस h। इधर जाने पर हम एक में माइनस h जोड़ दे रहे हैं, इधर जाएंगे तो एक में प्लस h जोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं मेरे भाई। वही चीज किए हैं, माइनस h जोड़ दिए हैं तो यहाँ लिख दिए हैं माइनस h। जब हम इधर आएंगे तो 1 माइनस h, इसका मतलब x का मान 1 से क्या है छोटा है, लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे, और जब राइट हैंड जाएंगे तो 1 प्लस h, इसका मतलब है x का मान 1 से क्या है बड़ा है। जब इधर जा रहे हैं तो x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने पर मान क्या है माइनस x माइनस 1 ही तो है मेरे भाई, मान रख दो इसमें। अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब ध्यान क्या देना है, एफ एक्स, जब यहाँ था एक्स तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1, तो लेकिन जब यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो लिखेंगे लिमिट एफ एक्स का मान रखे माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 अब माइनस f1 का मान 0 हो गया अपान माइनस एच का मान माइनस एच रख दिए। अब देखो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एच बटे माइनस एच, एच एच कैंसिल। अब टोटल क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा माइनस 1। समझ में आया मेरे भाई? थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना। देखो इसमें x का मान 1 माइनस एच है, इसलिए हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एच, ठीक है। इसीलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डिफरेंशियल जिसे हम लोग कहते हैं, आर एफ डेक्स निकालेंगे। इसमें x का मान 1 प्लस एच है मेरे भाई, तो 1 प्लस एच रखेंगे। अब बिल्कुल वही रूल लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स माइनस f1 बाई प्लस एच, क्योंकि हमने प्लस एच जोड़ा है इसलिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, देखो x का मान इस बार 1 प्लस 1 से बड़ा है, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ा, जब 1 से बड़ी होगी वैल्यू x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, या तो 1 से बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो, तब फलन का मान ये होता है। तब फलन का मान रखेंगे x माइनस 1, तब फलन का मान रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 का मान 0 बटे h रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h, h कैंसिल, कितना आ गया 1। देखो LHD कितना आया है -1, RHD कितना आया है 1 आया है, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल है राइट हैंड डिफरेंशियल के। राइट हैंड क्या डिफरेंशियल, बाएं पक्ष का अवकलन दाएं पक्ष के अवकलन के बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन, अतः ये जो दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आया।